प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को भाजपा इस बार बहुत ही भिन्न तरीके से मना रही है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक के समय को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रधानमंत्री के जीवन पर लिखी पुस्तक मोदी@20 को भी प्रसारित कर रही है और उस पर विभिन्न संगोष्ठियों के जरिए चर्चा भी कर रही है। जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवाए नूर। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व कर रहे एक सर्वोच्चम कुर्सी पर विराजमान हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत की सेवा में लगे हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें जो है उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे विश्व के प्रधानमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे विश्व के जितने भी राष्ट्रपति हैं, वो सब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सलाह से जो है काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर हम बात करें यूक्रेन की भी, तो यूक्रेन में भी जो हमारे भारत के बच्चे फंस गए थे उसको मोदी जी ने वहां से सुरक्षित निकाला और साथ में दूसरे देशों के बच्चों को भी वहां से सुरक्षित निकाला जिन्होंने भारत का झंडा उठाकर वहां पर भारत माता की जय का नारा दिया। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब सुरक्षित हैं। और मैं इसी कड़ी के साथ जोड़ते हुए आप सबको ये भी कहना चाहूंगी कि एक बेटी होने के नाते पानीपत से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और मैं ये बताना चाहूंगी 26 जनवरी 2015 को जब उन्होंने ये ऐलान किया कि बेटियों को पढ़ाना भी है और बेटियों को बचाना भी है, तब से लेके अब तक अगर हम अपना पूरा डाटा उठाएं तो काफी हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। आज जो रेशियो है कई गुना जो है बढ़ चुका है। शौचालयों का निर्माण कराया गया, उज्ज्वला योजना बनाई गई, जनधन योजना, 80% स्टैंड अप इंडिया के अंदर महिलाओं ने जो है भाग लिया, 70% मुद्रा योजना में महिलाओं ने लोन लिया, मैटरनिटी जो लीव थी वो 12 हफ्तों से लेके 26 हफ्तों तक बढ़ा दी गई। और मोदी जी ने ये भी सोचा कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने उनको डिफेंस में भी पार्ट लेने का मौका दिया और सैनिक स्कूल में महिलाओं की जो है भर्ती वो खोली गई। ऐसी ही संगोष्ठी का आज पानीपत के एसडी कॉलेज में भाजपा पानीपत के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने आयोजन किया। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हुई इस परिचर्चा में सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, विधायक महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पानीपत नगर निगम मेयर अवनीत कौर, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एडवोकेट कमल दुआ, एसडी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र दुहन, व्यापार मंडल से दर्शन लाल समेत बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं और शहर के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कृति पर बात की और उनके जीवन के भिन्न पक्षों पर विचार विमर्श भी किया। मेयर अवनीत कौर ने मंच संयोजन की भूमिका का दक्षता से निर्वहन किया और प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के बहुत से अनछुए और प्रेरक प्रसंगों को उजागर भी किया। आज उठाती हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। उभरती उमंगे, उभरती आदाएं, जिंदा दिले शहर, पानीपत की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को अवनीत की तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार, मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।